देया देय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्ति रसंसाएव भगवान गौरा परम मे गति दहेयम सदा परिभवग्न अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणत पाल भवाब्दि पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्निर्मला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधेवा। श्री श्री रघुनाथ जी के श्री प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवम उनकी श्री अयोध्या में आवास के विराजमान होने के इस महामहोत्सवम का कैसा अद्भुतम रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की तरह वो उत्सव संपन्न हुआ। परम सम्माननीय मोदी जी के इस अनथक प्रयास से भगवान ने उन्हीं को माध्यम बना के, कल उन्होंने भी कहा, निमित्त मात्र भव्य सव्य साचिन। ऐसा कुछ भी गलती भी हो सकती है, हुई है, गलती है इसमें कि मैं तो निमित्त मात्र हूं। जब कोई निमित्त बनता है, कोई कहे भगवान ने अर्जुन को गीता जी में कुछ ऐसा क्या बताया कि अर्जुन बड़ा हल्का फुल्का हो गया। पहले कितना भारी था, कितना टेंस था, कितना अपने आप को शिथिल, कितना अपने आप को दुर्बल, यहां तक कि निर्णीत कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं शास्त्र धर्म का पालन नहीं करूंगा, मैं आपकी आज्ञा पर भी चलने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं। तो भगवान ने उसको एक शब्द कहा, निमित्त मात्रम। निमित्त मात्रम, जो अपने को निमित्त बना देता है, भगवान कहते हैं वो अनुभव करता है कि प्रत्येक कार्य मेरे द्वारा ही हो रहे हैं, मैं ही कर रहा हूं, और वो उसका आस्वादन करता है। अभी हम तमाशा बन रहे हैं, तब तमाशा देखने वाले बनेंगे। हम बहुत बार आस्वादन कर चुके हैं। हनुमान जी ने देखा कि किस प्रकार लंकनी ने, किस प्रकार त्रिजटा ने, किस प्रकार ये सब कार्यों को संपन्न किया। हनुमान जी दर्शक बनकर, निमित्त मात्र बनकर ये सब भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए पुनरपि भगवत चरणों में पधारे हैं। ये बहुत बड़ी कथा है, ये त्रिकाल सत्य कथा है। इसी को भगवान ने अर्जुन को बताया, निमित्त मात्र।
हमारे प्रधानमंत्री जी भी निमित्त मात्र, प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने वाला इस सत्संग का सदस्य नहीं हो सकता। उसने अगर कुछ भी सीखा है तो वो प्रधानमंत्री में भगवान को देखेगा कि किस प्रकार भगवान उनके द्वारा ये सब अपने कार्यों को और सब प्रकार से अनुकूल कार्यों को संपन्न करवा रहे हैं। हो जैसा ये प्रतिष्ठा महोत्सवम, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवम संपन्न हुआ, सबने लाइव देखा, सबको ये सौभाग्य मिला, सबको ये आनंद मिला। राम जी के दर्शन, हो अलौकिकतम दर्शन, अन्यतम दर्शन, दर्शनानंद नेत्रों का जो फल गोपियां कहती हैं वो हमने अनुभव किया। मंद्र मंद्र मुस्कुराते हुए श्री रघुनाथ जी मंद्र मंद्र मुस्कुराते हुए, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। इसी विश्वास में रहिए कि अब श्री रघुनाथ जी आ गए हैं, सब लोग हर्षित होंगे और सबके शोक चले जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूए नहीं व्यापा। हम उस राम राज्य के नागरिक हैं और राम राज्य के नागरिक के अनुरूप ही हमारा आचरण होना चाहिए, सब कुछ तदानुसार होना चाहिए। अब ये अगर ये प्रकाश हुआ है, ज्योति जगी है, तो हम उसके लिए भी अपना आस्वादन करें, जीवन धन्य करें। ये हमारे जीवन में सुयोग बना है। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के द्वारा अयोध्या में प्रेममय वातावरण बना, जन जन में राम प्रेम उदय हुआ, जिसके वशीभूत श्री रघुनाथ जी अयोध्या जी में पधारे। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय श्री अर्जुन तिष्ठति। लेकिन आनंद किसको है, उसकी अनुभूति किसको है, रस किसको है? जिसके जीवन में राम जी के चरणों में प्रेम है। और ये प्रेम की भूमिका, प्रेम की ये सब स्थिति प्रेम मूर्ति भरत जी के द्वारा बनी। और श्री रघुनाथ जी उस प्रेममय राज्य में, राम राज्य का मतलब प्रेम राज्य में आकर अवस्थित हुए, विराजमान हुए। सबके नेत्रों का उत्सव उनको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये 550 साल क्यों लगे? ये भगवत नाम का जो भगवत प्रेम ही है। हमने बहुत बार सुना है कि नाम और नामी में भेद नहीं है। एक आज की तारीख में एक ये और भी एडिशन कर लीजिए, नाम ही प्रेम है। श्री कृष्ण महामंत्र ही प्रेम है। जब इस कोनियों के द्वारा ऑल ओवर दी वर्ल्ड और भी सभी के द्वारा, हमारी पीठ के द्वारा और अन्य अनंत कोटि वैष्णवों के द्वारा जिस महामंत्र को किया गया, उसकी वाइव्स ने पूर्व की सारी गुलामी के समय की और भी कितनी कष्टप्रद वाइव्स को सब निवृत्त किया ऑल ओवर दी वर्ल्ड। धन्य है श्री प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी के रूप में देव ऋषि नारद जी, जिन्होंने सारी पूर्व की न चेतो दर्पण मार्जन को संपन्न किया और पुनरपि राम जी आने के लिए प्रसन्नता पूर्वक विवश हो गए। 500 वर्ष लगने का कारण, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो एक कारण लगता है कि प्रेम मूर्ति भरत जी ने जो काम 14 वर्ष में किया, श्रील प्रभुपाद जी के साथ सभी वैष्णवों ने मिलकर वो काम 550 वर्ष में संपन्न किया। और श्री रघुनाथ जी प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या जी में विराजे हैं। अब राम राज्य बनने में कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है। सारा विश्व, विशेषकर भारत राममय हो रहा था, हो रहा है, हो गया है। हो गया है। कितने कितने उत्साह के साथ, कितने कितने संकीर्तन, कितने कितने। कल तो टीचर्स ने भी कहा कि बच्चों ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, मैम गुड मॉर्निंग नहीं कहा, मैम जय श्री राम, जय श्री राम, मैडम जय श्री राम, मैम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओहो।
जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री रघुनाथ जी तो पधारे हैं। रघुनाथ जी का प्रेम भी हमें सत्संग के माध्यम से, महामंत्र के माध्यम से हमारे हृदय में प्रकट हो, जिससे कि राम जी का रसास्वादन भी हम करके माया से जो इतनी भयावह है, जिसकी चर्चा नंद तनुज किंकर जी ने की, उससे हम मुक्त होकर नित्य भगवत सेवा को प्राप्त करें, जो हमारा संबंध के अंतर्गत और स्वभाव के अंतर्गत धर्म है। भगवान के नित्य सेवक हैं हम, भगवान के नित्य दास हैं, और दास होने के कारण भगवान को परम प्रिय हैं। आज की तारीख में नौकरी मिलना, और वो भी सरकारी नौकरी मिलना, कितना दुरूह है। तो इतने बड़े सरकार की, श्री रघुनाथ जी की, श्री सीताराम जी की, श्री उनके परिकर की, श्री राधा कृष्ण सपरिकर की सेवा, धाम की सेवा, नाम की सेवा, भगवत भक्तों की सेवा, भागवतों की सेवा, ये सब अतिशय दुरूह सौभाग्य की अवधि है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिले हुए की ये परम तम चरम तम सफलता है, जो हम सबको प्राप्त है। और इसमें हम और अपने संकल्प को दृढ़ रखें। सेवा तो प्राप्त होगी ही। ये जो हमारा सत्संग में रोज संकल्प रिवाइव होता है, पुष्ट होता है, दोहराया जाता है, प्रार्थना की जाती है, अगर इसमें विकल्प नहीं आए तो कोई कारण नहीं है कि हमको नित्य भगवान की सेवा और अपना स्वभाव स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। अवश्य होगा, अवश्य होगा। वैसे हमें प्राप्त क्या होगा रविदास जी? कोई कहे कि भैया आप ये सब करते हो, आपको क्या प्राप्त होगा? उनका जो सबको प्राप्त हुआ है, जो महात्माओं को प्राप्त हुआ है, हम उनकी अनुगति में, उनकी स्मृति में, हमारी चाहत यही है कि हमें भी ये सेवा प्राप्त हो। मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है। अब जो भी कोई डिवोटी बोलता है, मुझे भी कोई दासी वाला नाम दे दीजिए, ओए होए होए होए, एक लहर चल पड़ी है, मुझे भी दासी वाला नाम दे दीजिए, दासी वाला नाम दे दो, मेरा दासी वाला नाम रख दो। हो। अब हमें पता चल गया है कि श्री प्रियालाल जी के नित्य दासी के रूप में उनकी नित्य सेवा को प्राप्त करना, उनके धाम को प्राप्त करना, यही मुक्ति है और यही जीवन का प्राप्तव्य है, साफल्य है, लक्ष्य है, परम चरम उपलब्धि है। बहुत बड़ी गुरु परंपरा की कृपा है। कृपा सिंधु प्रभु के चरित्र से भी हमने सुना कि किस प्रकार उन्होंने श्री पंडित जी की सेवा से उसे प्राप्त कर लिया। सेवा में निष्ठा, सेवा में निष्ठा, भागवतों की सेवा, भागवतों की सेवा। पंडित जी ने कितना डांट के भी कहा, तू जाता कि नहीं यहां से? उनका मैं नहीं जाता, मैं आपका कोई दीक्षित तो हो नहीं जो आपकी आज्ञा पालन करने में बाध्य हूं। मैं अपने गुरुदेव की कृपा से आपकी सेवा में आया हूं। आप मुझे छोड़ भी दोगे तो भी मैं बाहर पड़ा हुआ आपकी सेवा के लिए इंतजार करूंगा, उसके लिए रोऊंगा, मन ही मन आपकी सेवा करूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं यहां से। ऐसी निष्ठा को समझकर पंडित जी ने उनको अपनी सेवा में रख लिया। और परिणाम क्या हुआ कि श्री श्री मधुसूदन दास बाबा, श्री 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 कृपा सिंधु दास प्रभु को भी वही भगवत सेवा सुख प्राप्त हो गया। नंद तनुज किंकर जी ने रिपीटेड कहा, भैया कहीं यहाँ हमें सेवा मिल जाए, यहाँ हमें सेवा मिल जाए, यहाँ हमें किसी भागवत की सेवा मिल जाए, किसी भजन करने वाले की सेवा मिल जाए, तो फिर यहाँ हम कम से कम एक अपना स्वभाव बना लें सेवा का, तो फिर ही सेवा मिलेगी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सेवा से जी चुराने के कारण ही हम संसार में आए हैं, कि हमें सेवा नहीं करनी, भगवत सेवा नहीं करनी, भागवत सेवा नहीं करनी। हमको तो स्वतंत्र रहना है,
स्वतंत्र अपना मन माना आचरण करना है, जिसका परिणाम क्या है आज हम उसे भोग रहे हैं। जो क्षणिक सुख प्राप्त होता है वो भयानक दुख के लबादे में, भयानक दुख है जो उसके ऊपर लबादा बना हुआ है क्षणिक सुख का, जिसमें भ्रांत हुआ कोई भी, मैं अपनी बात करता हूं, अभी भी इसी की आशा कर रहे हैं। आस करो तो ओस कन की। जय हो जय हो जय हो। सेवा सेवा सेवा। कोई कहे इतना अध्यात्म है, इसका सार क्या है? उनका सेवा, उनका सेवा तो कर रहे हैं, उनका इसमें निष्कपटता, इसमें भाव, इसमें समर्पण, इसमें रुचि, हो, इसकी पुनरपि इच्छा, निरंतर इसी की इच्छा, यह सारे अध्यात्म का सार है। लक्ष्मी वक्ष विलासिनी होने पर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में ही उपस्थित हैं। उन्होंने वक्ष विलासिनी होने की गरिमा को, गौरव को भी प्रणाम करके चरणों की सेवा स्वीकार की है, और वो कहती हैं इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। चाहे 100 तुलसी भी साथ में है, लेकिन श्री लक्ष्मी जी ने घोषणा कर दी, कांत सेवा सुखपूर संगम हईते सुमधुर ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी। लक्ष्मी जी अपने को वैकुंठाधीश्वरी, सर्वेश्वरी, स्वामिनी, भगवान नारायण कहकर उनको सम्मानित करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी कहती हैं आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो, मुझे दासी कहकर क्यों नहीं बुलाते हो, मुझे दासी कहकर क्यों नहीं बुलाते। और ये सारे सुख हमारी सेवा में रहेंगे अगर हम भगवत सेवा में रहेंगे, भागवत सेवा में रहेंगे। हमारे गुरुदेव बहुत अद्भुत बात कहते हैं। रावण ने पूछा केते कपे, हे कपि तुम कौन हो? श्री हनुमान जी ने कहा रावण मैं तो पूरा लेसन तैयार करके आया था कि तुम पूछोगे राम कौन है, तो मैं राम जी का पूरा तत्व, पूरी उनकी जो है वो रस कथा तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन तुमने क्या प्रश्न कर दिया इतने बड़े पंडित होकर, केते कपे, कपे तुम कौन हो? उनका जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर झारी, ताकर दूत में जाकरी हरि आने हो प्रिय नारी। तुम नौकर हो, सेवक हो? उनका हाँ, रावण मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, सबका स्वामी हूँ, मैं रघुनाथ जी का दास हूँ, इसलिए सारे सुख, सारे विभूति, सारे वैभव, लोक परलोक के सारे ऐश्वर्य मेरे चरणों में है। मैंने ही सुग्रीव जी को राज्य दिलाया है, ऐसा हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिख कर दिया है। मेरे ही परामर्श से विभीषण जी को लंका मिली है, तो जिसके परामर्श से, जिसके कृपा से सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य मिला है, श्री विभीषण जी को लंका का राज्य मिला है, वो हनुमान जी को कौन सा राज्य है? रघुनाथ जी को 2 पद प्राप्त हैं, हनुमान जी को वो है सीताराम जी के चरण कमल। अगर हमारी सेवा में, भगवत सेवा में रुचि है, और ये रुचि हमारी अखंड बनी रही, विकल्प नहीं आया इसमें, 100 सुख में नहीं चले गए, 100 सुख में भी अगर जाना है तो 100 सुख का जो रास्ता है वो चरण सेवा से ही जाता है। भगवत चरण सेवा, भागवत चरण सेवा आज की तरीके सत्संग है भैया। भगवत चरण सेवा का मतलब है भागवत चरण सेवा। कृपा सिंधु दास प्रभु की चरित्र में आज हमने सुना, कोई कहे भगवान कहाँ हैं, हम अपने यहाँ ठाकुर जी की सेवा घर में करते हैं, क्या इसी से हमें भगवत सेवा प्राप्त हो जाएगी? उनका जरूर हो जाएगी, उनका और क्या करें, उनका इससे आगे तुम्हें प्राप्त होगी भागवत सेवा। भागवत सेवा कितने परिश्रम से, कितने सुयोग से, कितनी बड़ी गुरु कृपा से, गोपाल दास प्रभु के कितने बड़े अपने प्रभाव से
श्री पंडित जी ने कहा, मैंने तो तुमको उन श्री गोपाल दास प्रभु के कहने पर उनके मुलायजे से सेवा में रख लिया, अब मैं ठीक हूं, तुम जाओ। कहा, नहीं महाराज, आया तो मैं श्री अपने गुरुदेव प्रभु की रेफरेंस से, कृपा से था, लेकिन अब जाऊंगा नहीं। मुझे वो जिंदगी का वो सुख प्राप्त हुआ है जो किसी को प्राप्त नहीं है। कितना बाबा गरजे, कितना बाबा रुष्ट हुए, लेकिन कृपा सिंधु दास प्रभु ने उनकी चरणों की सेवा को त्यागा नहीं। परिणाम क्या हुआ कि श्री कृपा सिंधु दास प्रभु को भी वही स्थिति प्राप्त हो गई जो श्री पंडित जी महाराज को प्राप्त है। या हम जीवन में भागवत सेवा का सुख प्राप्त कर लें, भागवत सेवा प्राप्त कर लें, भक्त सेवा सुख प्राप्त कर लें, बस हमें निश्चित युगल चरण सेवा प्राप्त हो जाएगी। ये आज के सत्संग में कृपा सिंधु दास प्रभु चरित्र का प्रसाद है। पूछा जाता है कि कथा में हमारे लिए उपयोगी कोई सार जो हो, मॉरल हो, वो बताओ। और वो मॉरल ये है कि हम किसी भागवत की सेवा यहाँ कर लें, भागवत जी की सेवा प्राप्त कर लें। भजन सब नहीं कर सकते, भजन जो कर सकते हैं उनकी सेवा करके हम उनके भजन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी का वचन है, सब लोग भजन नहीं कर सकते। जिनके पास धन है वो धन के द्वारा ऐसे भजनानंदियों की सेवा करके वो भी भजन के प्रसाद को प्राप्त तो कर ही सकते हैं। भजन करना चंद एक जनों का बस में होता है, लेकिन उनकी सेवा भगवान उनको रुग्ण भी कर देते हैं, भगवान उनको शिथिल भी कर देते हैं, उनको वृद्धावस्था भी आती है। क्यों? क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं, जो चाहवान हैं, उनको ये सेवा के माध्यम से उनको भी वही सुख प्राप्त हो जो भजन करने वालों को प्राप्त है। महाराज श्री कहते हैं, लाख गुरु, देखो आज की एक महाराज की कोटेशन, कोई लाख गुरु कोई प्रवचन कर ले, लाखों को दीक्षा दे दे, महाराज जी का वचन है, लेकिन जब तक उसने अपना भजन किसी को नहीं दिया, जब तक एक अपने समान कोई शिष्य नहीं बनाया है, तब तक उसका गुरुपना धन्य नहीं होता। ये महाराज जी के रिकॉर्डेड वाक्य हैं। जब तक उसने संसार को अपने समान कोई शिष्य नहीं दिया, तब तक उसका गुरुपना, गुरुत्व धन्य नहीं होता। उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने समान संसार को एक शिष्य देकर जाए। हो, ये बात आपने पहले नहीं सुनी होगी महाराज श्री के शब्दों में। ये कानून जो है, ये जो भगवान की रीति है, इसको हमने गंभीरता से नहीं सुना होगा। अपने समान एक शिष्य संसार को देकर नहीं जाता तो उसका गुरुपना धन्य नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, सार्थक नहीं होता। इसी प्रकार ये भजनानंदी भी किसी न किसी अस्वस्थता के माध्यम से, किसी न किसी वृद्ध होने के माध्यम से, किसी को सेवा का सुख देकर, किसी को अपना भजन देकर ही संसार से भगवान की सेवा में जाते हैं। भजन लेकर नहीं जाया जाता, भजन तो यहाँ शिष्य को बनाकर शिष्य को दिया जाता है। जब सब प्रकार से निर्मुक्त होते हैं तो सेवा में जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज अपने पास होगी उसका ख्याल बना रहेगा। श्री रामचरितमानस में, श्री रामायण में बड़ी अद्भुत बात है। महाराज श्री कहते हैं, जब रघुनाथ जी वन को जाने लगे तो रघुनाथ जी ने कहा, हे श्री किशोरी जी, आप भी जाना चाहती हो? उन्होंने कहा, मैं तो जाऊंगी। और उन्होंने जो आर्गू किया, राम जी उसके सामने निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा, देखो किशोरी जी, आपके पास जो गहने हैं, जो भी आपके पास एसेट्स हैं, उन सब का यहीं पर विसर्जन दान कर दो। रघुनाथ जी ने अपने पक्ष का भी जो कुछ भी था वैभव, वो सब दान कर दिया। किशोरी जी से भी करवा दिया, ताकि अगर वन का सुख लेने जा रहे हैं,
भजन का मुनिजन मिलन विशेष सुख लेने जा रहे हैं, तो ये चिंतन जो है उस सुख में बाधा बन जाएगा। अगर वन का सुख लेना है तो फिर वन का सुख ही लेना है। ऋषिजन मुनिजन मिलन सुख लेना है तो अकिंचन होकर ही लिया जा सकता है। ये वाल्मीकि रामायण है। इसी प्रकार सेवा का जो सुख है, ये सेवा में सब प्रकार से समर्पित होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। और गुरु जी भी सेवा देकर भजनानंदी जन ढूंढते हैं ऐसे किसी जन को जिसमें केवल सेवा का भाव हो, और सेवा से वो प्राप्त कर लेता है जो बड़े बड़े भजन के बाद भी किसी को प्राप्त होता है, लेकिन वो भी सेवा के साथ ही प्राप्त होता है। सेवा और किसी भजनानंदी की सेवा मिल जाए तो सोचना नहीं है कि मुझे नित्य सेवा मिलेगी कि नहीं। नंद तनुज किंकर जी रोज ही कह रहे हैं, भैया यहाँ सेवा का अभ्यास नहीं करेंगे, सेवा का सुख प्राप्त नहीं करेंगे तो नित्य सेवा कैसे प्राप्त होगी? नित्य सेवा कैसे प्राप्त होगी? सेवा सेवा सेवा, गुरु सेवा, गुरु जनों की सेवा, वैष्णव जनों की सेवा, भजनानंदियों की सेवा। एक बात और है, इबादत जो है वो बिना किसी सहायता के नहीं होती। गुरु जी के पास भी, नानक जी के पास भी मर्दाना है। ये जो इबादत है इसमें एक सेवक अवश्य चाहिए। भगवान ने एक ऐसी लीला रची है कि इबादत कोई अकेला नहीं कर सकता, उसको एक सेवा में चाहिए। सेवा में किसी को स्वीकार किए बिना, रखे बिना इबादत पूरी तरह से निभती नहीं है। और वो सेवा करने वाला बड़ा भाग्य से मिलता है, और वो भाग्यवान पुनरपि भगवत सेवा को प्राप्त करके गुरु और शिष्य दोनों धन्य अति धन्य हो जाते हैं। हमने सुना पंडित जी ने कहा, अरे बच्ची तू बरसाने की सीढ़ियों में लेट गया है कि मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा गुरु के वियोग में। अरे तुम भूल गए कि ये तुम मुझे समर्पित कर चुके हो, और मैंने तुम्हें प्रियालाल जी को समर्पित कर दिया है। अब जिस चीज का समर्पण हो जाए उस पर दोबारा अपना अधिकार पूर्ण, अपना मनोयोग काम नहीं करना चाहिए। चल उठ, भजन कर, जब समय आएगा तुझे लेने में आऊंगा। अब बताओ ये कितना इंपॉर्टेंट चरित्र है श्री कृपा सिंधु दास प्रभु का। तभी से कृपा सिंधु दास प्रभु जो है वो वृंदावन आकर उन्होंने भागवत निवास की संरचना की और वहां बैठकर भजन करने लगे। वो भजन करने लगे पंडित जी की सेवा से, पंडित जी की सेवा से। और आज भी उनकी समाधि पंडित जी के साथ बनी है। आज भी कोई भजन विषय का अपनी जिज्ञासा लेकर जाता है तो कृपा सिंधु दास पंडित जी महाराज उसको उसका समाधान देते हैं। कृपा के साथ वो अपने समाधान से जीवन में भजन की ओर आगे चलता है। तो सेवा, सेवा भजन का दूसरा नाम है सेवा। किसकी सेवा? महत सेवा, महत की सेवा, महत की सेवा। कृपा सिंधु दास प्रभु जब चले थे 17-18 साल के थे। इस प्रकार उनको श्री दीक्षा प्राप्त हुई, वेश प्राप्त हुआ, और आखिर भजन की लास्ट जो औपचारिकता है वो पंडित जी की सेवा प्राप्त हो गई। अब आग तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट कर दी मंत्रों से, उसको सुरक्षित रखा हुआ है सब उनके परिकर ने, सब उनके अनुगत जनों ने। इसी प्रकार उनके गुरुदेव प्रभु गोपाल जी ने उनको श्री पंडित जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। अब उसे निष्ठा से बनाए रखना ये कृपा सिंधु दास जी ने किया, और उसके फलस्वरूप उनको जीते जी ही भगवत सेवा में उनकी स्थिति हो गई।
एक बार लौ जली, उसको अखंड रूप में जलाने का उपक्रम कृपा सिंधु दास प्रभु ने कैसे किया है, कैसे पंडित जी महाराज ने उसकी भजन की रक्षा की है, सेवा की, उसकी स्थिति को अक्षुण्ण बनाए रखा है। हर एक व्यक्ति यही चाहता है, मुझे चिंतन मिल जाए। सभी की ऐसा है कि आप अबव एवरेज भक्तों से मिलो तो वो यही कहेंगे कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मतलब ये है कि भजन का सुख, नित्य सेवा का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उनका कैसे आएगा, मिलेगा? पहले सेवा का सुख अनुभव किया है। किसमें तुम्हें सुख होता है? उनका गुरुजनों की सेवा में सुख होता है। महल टहलनी कीजे, हो महल टहलनी कीजे। हमारे गुरुदेव प्रभु का एक ऐसा वाक्य है जो अपने आप में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। हर कोई ये कहता है कि महाराज हमारे बगीचे में फल कब आएंगे, फूल कब आएंगे, बड़े बड़े रसाढ्य फलों से ये वन, ये हमारा खेत है, कब लहरा उठेगा। उनका आप भूल गए हो कि आपके फार्म हाउस में, आपके वन में पहले पतझड़ आ गया है। उनका महाराज पतझड़ क्या करना है, हम तो बड़े भारी फूलों से, फलों से लदे हुए अपने इस फार्म हाउस को देखना चाहते हैं, उसी को दिन रात चिंतन करते हैं। उनका ये चिंतन करने से पहले पतझड़ की तैयारी करो। बसंत से पहले पतझड़ आता है। हमारे परम पूज्य पिताजी का एक वाक्य है, ऋतु बसंत याचक भयो, हर्ष दियो द्रुमपात, ताते नव पल्लव भय दिया दूर नहीं जात। ऋतु बसंत पर्वतों से, वृक्षावली से, पुष्पावली, जितनी भी लतान पतान है, सबसे याचक होकर मांगता है। और सारे ये जितने भी पर्वत पेड़ हैं, वो अपना जो कुछ भी है वो सब उसे दे देते हैं। महाराज श्री कहते हैं पर्वत बिल्कुल नंगा हो जाता है, उस पर एक भी डाली नहीं है, एक भी पुष्प नहीं है। देखा पतझड़ में बसंत याचक बनकर मांग रहा है और वो वृक्ष हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं। ताते नव पल्लव भय दिया दूर नहीं जात। और ये पतझड़ के बाद क्या है, वही वृक्ष जिस पर एक डाली नहीं थी, एक पुष्प था, रहा नहीं था, आज वो पुष्पावली से लद गया है, लद गया है, लद गया है। गुरु की सेवा में, गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं। गुरु के रूप में ही भगवान हमें प्राप्त हैं। भगवान कहाँ है? मेरे गुरुदेव ही मेरे गुरु हैं, भगवान है। उनकी प्रत्यक्ष सेवा करते हुए अगर अपना अहंकार, अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया, भागवत जनों की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया, यही पतझड़ है। अहंकार का समर्पण ही पतझड़ है। ये अहंकार का समर्पण किया नहीं कि महाराज नित्य भगवान के चिंतन के, भगवान की सेवा के सुख के, ताते नव पल्लव भय दिया दूर नहीं जात। कोई भी यही चाहता है कि पतझड़ के बिना, सेवा के बिना, आत्मसमर्पण के बिना, अपने को खोए बिना फल लग जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्रकृति का नियम नहीं है। सब कुछ पहले लिया जाता है, प्रकृति लेती है, भगवान लेते हैं, और फिर ही ताते नव पल्लव भय दिया दूर नहीं जात। इसी को यस्यामनुगृणामि वित्तम तस्य हराम्य हम, करोमि बंधु विच्छेदम सतु दुखेन जीवति संसार। तो इधर हमारे वो गुरु भाई
अशोक क्या नाम है, पुरी जी, उन्होंने कमाल कर दिया है। शायद 15 साल से ज्यादा वो श्री गिरिराज जी में वास कर रहे, अपना सब कुछ समेट कर हैदराबाद से। 2 लड़कियां थी, इसलिए उनको कोई आगे वंश की कोई चिंता, कोई संभाल, कोई मलहजा नहीं होने से उसका उन्होंने उपयोग किया और श्रीधाम गिरिराज जी में आकर आश्रय लिया। पहले तो कभी कभार एक आध बार अमृतसर भी आए, मुझे कहते थे मैं कभी वृंदावन आया करूंगा, कभी तुम गिरिराज जी में आया करो, लेकिन फिर उन्होंने कहा अब तो मैं गिरिराज जी से अन्यथा कहीं भी नहीं जाऊंगा। पत्नी का एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन फिर भी धैर्य पूर्वक बने रहे और अब थोड़ी देर से अस्वस्थ थे। महीना भर तो काफी अस्वस्थ रहे, लेकिन जब उनको कोई कहता आपको मथुरा ले चलते हैं, दिल्ली ना जाओ, उनका नहीं, जब मैं मथुरा गया तो मुझे दिल्ली ले ही जाएंगे। हालत की क्रिटिकल अवस्था को बताते हुए, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भय दिखाते हुए, और मुझे नहीं कुछ करना। अब तो उन्होंने टेस्ट करवाने भी बंद कर दिए थे। मैं 2 महीने पहले उनको मिला था, दर्शन करने गया गिरिराज जी में, स्वस्थ थे। कहा मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, भजन मेरा हो रहा है, बस अब जो कुछ भी है सब कुछ ठीक है। 1 महीना भर उनको सारे कष्ट ने आकर घेर लिया। किसी से कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं की, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाऊंगा क्या? ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर चले जाते हैं, और ट्रीटमेंट की आड़ में अगर स्वस्थ होने की उस आशंका में, उस भ्रांति में अगर गिरिराज जी से अन्यथा चला गया, अन्य दूर चला गया, तो फिर तो सारा इतना किया हुआ तप नष्ट हो जाएगा। मुझे गिरिराज जी प्राप्त करने हैं, मुझे गिरिराज प्राप्त करने हैं। श्री गिरिराज वास में पाऊं रे, ब्रज तज मैं बैकुंठ न जाऊं। वहीं पड़े रहे। ओहो, परसों एकादशी के दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा, जब उनके पास कोई भी नहीं था। क्यों नहीं था? गिरिराज जी थे, जिसके संरक्षण में थे, जिसके आश्रय में थे, जिसके चरण सेवा में थे, जिन्होंने उनको इतनी देर आश्रय दे रखा था, वही उनको संरक्षण दे रहे थे। और कब शरीर छोड़ दिया पता नहीं। कितने कष्टों के बाद भी कोई ऐसा रोग नहीं था जिसने अपना समय उनके ऊपर दबाव, प्रभाव, कष्ट, पीड़ा में उनको निभाया नहीं। सभी तकलीफों ने आकर घेर लिया, शरीर में पानी भी भर गया, सब कुछ हो गया। उनका ठीक है, तुम सब अपना अपना दायित्व निभाओ, लेकिन मुझे एक ही काम करना है कि मुझे श्री गिरिराज जी में पड़े रहना है। समय आएगा, बाहर नहीं मरूंगा, श्री गिरिराज जी में ही सेवा में अपने को समर्पित कर दूंगा। और सवेरे जब देखा तो वो भगवत सेवा में जा चुके थे। ओहो, एकादशी को शरीर छोड़ना, द्वादशी को अग्नि लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है, वो भी धाम में, श्री गिरिराज जी में। ओहो, श्री गिरिराज जी में, श्री गिरिराज जी में, श्री गिरिराज जी में किसी की परामर्श मानी नहीं, अपने परामर्श पर, अपने निश्चय पर अडिग रहे, अडिग। यही उनका अंतिम समय का तप था। रोग ठीक नहीं होना, अब तो मैं घर में पड़ा हूं, फिर पता नहीं कहां आईसीयू में और आईआईसीयू में पड़ा रहूंगा। सब लोग बुलाते रहेंगे, सब लोग आते रहेंगे, सब लोग पूछते रहेंगे, और अंतिम समय में पता नहीं डॉक्टर को देखते हुए कि सिरिंज को देखते हुए कि स्टेथोस्कोप को देखते हुए कि डॉक्टर मुझे बचा लो, इस प्रकार चिल्लाते हुए जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये अंतिम समय की तपस्या है, ये अंतिम समय की तपस्या है। कोई भी पास नहीं है। पत्नी भी दूसरे रूम में सो रही हैं, वो भी अपनी निद्रा की दवाई से
अतिशय निद्रित हैं, लेकिन उन्होंने हरि नाम करते हुए, हरि नाम करते हुए, हरि नाम करते हुए इतनी सारी वेदनाओं को झेलते हुए अपना अंतिम समय का तप मानते हुए श्री गिरिराज जी में शांति से अपने को समर्पित कर दिया है। इस प्रकार श्री गिरिराज जी में शरीर त्यागने वाला, निश्चयात्मक बुद्धि वाला निश्चित भगवत सेवा को प्राप्त करता है। और यहां तक कह गए हैं अपने अड़ोस पड़ोस के लिए कि ये मेरी पत्नी भी इतनी स्वस्थ नहीं रहती, इसको वृंदावन में, ये गिरिराज जी में बनी रहे, ये निश्चित करना कि ये कहीं किसी भी मलैजे से, किसी कारण से, किसी भी दुर्बलता से गिरिराज जी से बाहर ना चली जाए। अब ये गिरिराज पाया है तो फिर गिरिराज का नित्य सन्निधि नित्य भगवत सेवा बनी रहे। बस इतना सा, थोड़ा सा आप भी हेल्प करना, कोई भी किसी के मलैजे से नहीं आना, कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता है। ये प्रारब्ध, ये अंतिम समय का तप है, करने देना, करवा देना। और ये भी हरि नाम करती हुई श्री गिरिराज जी के माध्यम से भगवत सेवा को प्राप्त करे। यही जीवन का साफल्य इसे भी प्राप्त हो। ये उनकी विल है। ये हमारे गुरु भाई जी हैं, अशोकपुरी और उनकी पत्नी रश्मिपुरी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ भी करो, लेकिन आज अपने से पूछो क्या तुम शराब पीते हो, तो लिखना पड़ेगा मैं शराब पीता हूं। उनका पिताजी आप तो शराब नहीं पीते, उनका बेटा तुम्हें नहीं पता मैं 24 घंटे पीता हूं। प्रमाद मदिरा पीता हूं, पीतवा मोहमयी प्रमाद मदिराम। ओहो, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह मैंने प्रमाद, श्रीमन महाराज श्री अर्थ करते हैं, गोस्वामी जी अर्थ करते हैं। रावण मोह का प्रतीक है। पीतवा संसार में सबसे बड़ा एक व्यसन है, वो है शराब पीने का। प्रमाद की मदिरा पीकर जीव उन्मत्त हो रहा है। पता नहीं कब सुख मिलेगा। अरे मिलेगा, तुम्हें नहीं पता, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मुझे अंतिम समय में सुख मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। ये प्रमाद, भजन के विषय में प्रमाद, आज भी नंद तनुज किंकर जी ने कहा, ये जो प्रमाद है, पीतवा मोहमयी प्रमाद मदिराम। प्रमाद मैंने भजन में प्रमाद कर लेंगे, काफी कर लिया है, तुझी जाओ, मैं आहिस्ता आहिस्ता आना। मुझे भी भगवत सेवा में जाना, पर मैं तो वकन काला बाला नहीं गा। तुझी पहला चल जाओ, मैं मगरों आ जाऊंगा। ये जो प्रमाद है, और ये प्रमाद हमें कहाँ ले जाएगा? विषाद में ले जाएगा। प्रमाद में मैं भी अगर मैं हूं तो मैं प्रमाद भजन होगा ही नहीं। प्रमाद का, शराब का त्याग करना होगा। सातु दृढ़ व्रता भजो मोहि दृढ़ नेम। व्रत लो। महाराज श्री कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। एकादशी का व्रत भी है, लेकिन एक व्रत है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं प्रमाद में नहीं रहूंगा, गफलत में नहीं रहूंगा, भ्रांति में नहीं रहूंगा, आलस्य में नहीं रहूंगा। नारायण हरि भजन में ये पांचों नहीं सुहात, विषय भोग, आलस्य, निद्रा, हंसी और बहुबात। ये प्रमाद बहुत महंगा पड़ता है, ये प्रमाद बहुत महंगा पड़ता है। अब क्या हो तो तेरे पछताए, तेने पहले नहीं कमायो। प्रमाद की मदिरा ना पिए, यही गोस्वामी जी का संदेश है। और हमारे ये गुरु भाई अशोकपुरी जी ने इस प्रमाद से अपने को बचाया कि अरे कोई नहीं,
हॉस्पिटल चला जाऊं, सब लोग मुलायजे से कहेंगे, कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ रखा ही नहीं उन्होंने। मैंने भी उनसे जो कुछ कहा कि महाराज चेक तो करवा लिया करो थोड़ी देर का, मैं करवा रहा हूं ना यार। फिर मुझे कहने लगे अब मैंने कोई चेकिंग टेस्टिंग बस्टिंग नहीं करानी है, सब कुछ ठीक है, जब जाना है तो जाना ही है ना। आवश्यक दवाइयां, टेस्ट, ये इंजेक्शन, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब कोई क्या कहेगा जब वो कह रहे मैं इलाज करवा रहा हूं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। स्वस्थ थे भी, बिल्कुल स्वस्थ थे। मुझे मालूम है मुझे अंदर सारे रोग हैं, लेकिन मेरा मन स्वस्थ है, इसलिए मैं और किसी ट्रीटमेंट को किसी के द्वारा कहे जाने पर भी प्रणाम कर देता हूं कि मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूं। मैंने बड़ी देर बड़े टेस्ट कराए मथुरा जा जाकर, मैंने बड़ी दवाइयां खाई हैं, लेकिन अब मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं और कोई दवाई कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। जहां भगवान मुझे जिस प्रकार रखेंगे मैं उसी प्रकार भजन करता हुआ श्री धाम मेरे को प्राप्त हो जाए, श्री धाम में मेरा शरीर छूटे, यही मेरा स्वास्थ्य है और ये बना रहे, ये मन से रिलेटेड है। बस यही गिरिराज जी आप सब वैष्णवों की कृपा से मुझे चाहिए, और उन्हें मिल भी गया। सर्वत्र उनके मनोबल की, दृढ़ व्रत की, सातु दृढ़ व्रता जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है। मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली है। अशोकपुरी जी, आप मेरे से आयु से बड़े थे कि छोटे मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके ये दृढ़ व्रत ने मुझे तो बहुत प्रेरणा दी है कि अनावश्यक जो है आशा लगाए बैठे ना, हॉस्पिटल में ले जाओ चलो फिर ठीक हो जाएंगे, 2 दिन और गफलत में बिता लेंगे, 2 दिन और प्रमाद में बिता लेंगे ना। अब मैंने कोई प्रमाद में नहीं बिताना। ये जितनी भी पीड़ाएं हैं ये मुझे कह रही हैं अब समय तुम्हारे पास नहीं है। ये जितने भी रोग हैं मुझे कह रहे हैं अब चलो, अरे चलो ना, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व श्री राधा कृष्ण नाम। और देखो उनके जाने का भी सीओ कैसा बना, सारा विश्व राम राम कर रहा है। सारे विश्व में यत्र तत्र श्री राम नाम की गूंज हो रही है। कहीं किसी कंट्री में दिन है तो वो, किसी में रात है तो अखंड हरि नाम हो रहे हैं, भगवत चर्चाएं हो रही हैं, भगवत उत्सव हो रहे हैं। सारा विश्व जहां हरि नाम कर रहा है और वहां पर वो गिरिराज जी में भगवत धाम की में प्रस्थान कर रहे हैं। इतने बड़े समारोह के साथ अपने जीवन का आखिरी तप भी शांति से करते हुए, अगर शांति से नहीं किया होता तो पत्नी को भी कहते यहीं रहो, नहीं उनका तुम 2:30 बजे बुलाया, उनका मैं बड़ी निद्रित हूं, उनका तुम सोई रहो, बिल्कुल निश्चिंत सो जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, बिल्कुल निश्चिंत सो जाओ। और जितना भी हो सका, नहीं हुआ 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 ही है, नहीं नहीं नहीं, अति भजन करते हुए, चिंतन करते हुए कब शरीर भगवान को सौंप दिया अपना कहने के लिए। उस समय श्री गिरिराज जी थे, इच्छा थी गिरिराज जी की शरण की, इच्छा थी गिरिराज जी के आश्रय की, बने रहने की। हे गिरिराज जी मुझे त्यागना नहीं। गिरिराज जी ने कहा ठीक है, तुम किसी विकल्प में नहीं आना, तुम किसी संकल्प को शिथिल नहीं होने देना, बस मेरे आश्रय में पड़े हो तो पड़े रहो बस। और इसी प्रकार सारा विश्व जहां हरि नाम कर रहा है, उसी एकादशी के दिन भगवत सेवा में पधारे और कल द्वादशी को उनकी अंत्येष्टि हुई। जीवन की धन्यता, जीवन की धन्यता, जीवन की पूर्णता, सफलता जो है वो उन्होंने प्राप्त कर ली। बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ा सबक है मेरे लिए कि भैया जब धाम प्राप्त हो गया है तो इसके बाद किसी सुख की, किसी मुलायजे की, किसी रोग से निवृत्ति की इच्छा किए बिना बस पड़े रहो, पड़े रहो। जब हरि नाम के द्वारा ये रोग बना हुआ है, इसका मतलब ये है ये रोग नहीं है, ये अंतिम समय का तप है।
महाराज श्री कहते हैं जो अपने अंतिम समय के इस कष्ट को बिना किसी शिकायत के, बिना किसी रुदन के, बिना कल्पना क्लेश के बिता देता है, उसको मैं जीवन भर का तप मानकर अपना धाम दे देता हूं। इसलिए तुसी दसो की इलाज है, उनका इलाज मैं कर रहा हूं और मुझे इससे बड़ा संतोष है, मैं बड़ा खुश हूं। की कर दे पे इलाज, कहना उन छोड़ो इन्होंने गल्लां नूं, मेरा इलाज बढ़िया चल रहा है। और बताओ, आज राधा रमन जी का श्रृंगार दर्शन किया, षडभुज महाप्रभु जी में आज श्री सीताराम जी का राज्याभिषेक दर्शन किया, चरणों में बैठे हुए हनुमान जी प्रसन्न देखे, वैष्णवों ने श्री ठाकुर जी की आरती की, कर पता नहीं 50 किलो जो है बेर जो है वो लेके आई, क्या नाम है वो, इंदु गुप्ता जी। वो बेर थे कि लगता था नाखे हैं। एक तो मेरी आंखें माशाल्लाह, दूसरे मैंने कहा ये नाखें इतनी लेके आए, ये बेर है। और वहां शबरी जी भी सिकड़ी सिमटी बैठी हुई थी, मानो सबको कह रही थी कि ये बेर राम जी ने प्रसादी कर दिए हैं, अब तुम भी ले जाओ। कितनों कितनों को कितने कितने बेर नंद तनुज किंकर जी ने दिए, प्रसादम भी हुआ। हो ऐसे समारोह पूर्ण वातावरण में हमारे गुरु भाई अशोक पुरी जी ने भगवत सेवा, भगवत धाम को प्रस्थान किया। ये हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। अंतिम समय को समझकर परामर्श में मत जाओ, डॉक्टर के पास मत जाओ। डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने ठीक कर दो, मैं फिर और गल्ला करनी है, मैं और बढ़िया शरारता करनी है, मैं और बढ़िया तेरी मेरी निंदा करनी है, मेरा हाले डेट नहीं भरिया ना। जय हो। ये उन्होंने जो काम किया है महापुरुषों के अनुगत किया है। कितने ही इस्कॉन के और श्री चैतन्य मठ के महापुरुष सन्यासी हैं जिनको आगे चलकर शरीर जब अस्वस्थ हुआ है, लगा कि अब मैं अस्वस्थ हूं, अब इसके ठीक होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गिरिराज जी में वास किया है। गिरिराज जी में वास करते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली है। सब बता के गए इतने दिन बाद में महामंत्र करवाना। आए हाय हाय, क्या बात है। आईसीयू में ये सब बातें थोड़ी बोलना नहीं, किसी ने तुम्हें मिलना नहीं, चलो मिलना भी नहीं ये तो अच्छा है, लेकिन क्या करेंगे आप? यहां पर महामंत्र नहीं कर सकते, यहां आप महामंत्र नहीं सुन सकते, फिर उनके अधीन हो जाएंगे। पत्नी को वृंदावन गिरिराज जी ना जाने देना और महामंत्र इतने दिन करना, ये सब जो है वो अपने विल करके गए हैं। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहले हमारी परिकर में ब्रिज में वास करने वाले ये दंपति हैं, फिर ढिंगरा दंपति हैं, फिर हमारी आई जी हैं। इस प्रकार थोड़ी सी पंक्ति बनी है। यात्रा वाले बाबा जी हैं, उनकी बेटी हैं। ये जो है वो चैन टूटनी नहीं चाहिए। राम श्याम कुटिया वाले भी हमारे परिकर के हैं। वाह, सेवा में निष्ठ हैं, भजन में तत्पर हैं। गौर प्रिया जी हैं। सबकी ओर से मैं समझता हूं वही अकेला भजन जो कर रही हैं, अगर वो थोड़ा सा दान पुण्य कर दे ना तो सबको भगवत सेवा प्राप्त हो सकती है, भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुन्ना जी हैं, गिरिराज प्रिया जी हैं, उनकी बिटिया हैं। ये सब जो है वो महाराज श्री कहते हैं वृंदावन की स्वर्ण मंजूषा के महारत्न हैं। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जन सुमिरे श्यामा श्याम। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नामे मात, जहां आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। देखो, साधारण धर्म में नहीं अटके रहना, अब परम धर्म में चलो। साधारण धर्म 80 साल पालन कर लिया, 70 साल कर लिया, अब शरीर ने कह दिया मेरे से ये धर्म पालन नहीं होते, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मरने पर आ गया हूं, अब तो जंप करके परम धर्म में आ जाओ।
परम धर्म क्या है? जो धर्म संसार के हैं वो ईश्वर में लगाओ, ईश्वर का स्मरण बना रहे। साधारण धर्म में हम सोचते हैं मेरे बिना किसी का क्या बनेगा, विशेष धर्म में होता है हे ठाकुर मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मुझे अपनी चरण सेवा में, मुझे अपनी युगल चरण सेवा में दासी रूप स्वीकार कर लो। मैंने बहुरूपिया बनकर बहुत बहुत जो है वो बहुत कुछ किया है, कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, जो गए भूल सो लिए उधारे। लेकिन अब जितना बाकी समय बचा है, क्योंकि हमारी रुग्णावस्था को, हमारी मृत्यु अवस्था को श्री ठाकुर स्वीकार कर सकते हैं, उस अवस्था में भी हमें स्वीकार कर लेंगे अगर उस समय भी हम उन्हें समर्पण कर देंगे। इस समय महाराज जब आखिरी कोई आश नहीं बची है, जब आस बची थी हमने संसार को भोगा, संसार को परखा, लेकिन आखिर तक आशा बनी रही। लेकिन जब आशा ही नहीं है तो फिर डॉक्टर पर आशा लगाना, किसी को अनावश्यक पूछना, तुसी की कीता थी मम्मीओ कर लमा, तुसी दिल्ली गए सी, कहना दिल्ली ठीक होके वापस आ गए सी, कहना ये भ्रांति है, दिल्ली गए तो फिर स्वर्ग जाने वाला क्या करेगा? नहीं, मैं प्रणाम करता हूं हृदय से अशोकपुरी जी को, जिन्होंने किसी की कोई बात ना सुनकर कहा मेरा इलाज हो रहा है। अरे महाराज तू सैर करना, मैं करना पिया, और इतनी देर महामंत्र करना, इतनी देर कैसनी कितनी, ये सब बातें उन्होंने सबको बताई हैं नोइंगली कि अब मैं जा रहा हूं, और बिल्कुल सब प्रकार से अंतिम समय की उस सवारी को अपने हाथों से सजाते हुए, अपने मन को सब प्रकार से आप ही भगवत चरणों में लगाते हुए, श्री गिरिराज जी के आश्रय में, गिरिराज जी के चरणों में, गिरिराज जी की शरणागति में, ओ हो श्री भगवान को अपना शरीर, अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया, पत्नी के लिए भी सुरक्षित कर दिया, सब कुछ हिदायत देकर। आए हाय 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 हाय, अशोकपुरी जी आप धन्य हो, प्रणम्य हो, प्रणम्य हो। मैं हृदय से आपको प्रणाम करता हूं, और मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे कि अंतिम समय में और आस विश्वास भरोसा छोड़कर, बेटियों को भी कह के गए हैं मेरे पीछे रोना नहीं, उससे नहीं कुछ होगा, रोने से मुझे भी दुख होगा कि तुम रो रही हो, जबकि तुम्हारा पिता भगवत सेवा में जा रहा है, भगवत प्राप्ति हो रही है, मैं होशो हवास में जा रहा हूं, किसी प्रमाद में नहीं, किसी हाहाकार में नहीं, हाय हाय में नहीं जा रहा हूं, बस हरि भजन करते हुए जा रहा हूं। तुम्हें अगर मेरे लिए कुछ करना हो तो हरि नाम करना, हरि नाम करना, और इसी प्रकार जीवन को यापन करके हरि नाम के द्वारा सार्थक करते हुए भगवान की सेवा प्राप्त करना, यही मेरी संतति बेटी होने का पूर्ण लाभ है, और मुझे भी संतोष होगा। रोने धोने से नहीं नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए रोया थोड़ी जाता है। तुम्हारा पिता संकल्प से सब कष्टों को मन से गिरिराज जी की कृपा से सहता हुआ सहज में ही इससे पार भगवत सेवा को प्राप्त कर रहा है। एक जन्म में जो भगवत प्राप्ति हो रही है, ये मेरे द्वारा जिसको सीखना हो एक पूर्ण लेसन है, पूर्ण एक परामर्श है। अरे भैया, अरे राधा रमन, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भागवती कथा में लिखा है कि भैया मरने से पहले अपने स्थान का चुनाव करो, शास्त्र से पूछो कहाँ मरना चाहिए, कैसे मरना चाहिए, चिंतन कैसा होना चाहिए, सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, सभी आप बताया। भी चैतन्य मठ के और श्री श्री इस्कॉन के बड़े बड़े सन्यासियों ने गिरिराज जी में आखिरी सांस ली है, सब छोड़ के वहीं चले गए हैं। जो सेवा में रहा सो रहा, जो नहीं रहा सो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हरि नाम को, गिरिराज जी को ही अपना सर्वस्व मानकर वहीं अपने अंतिम सांस लेकर भगवत सेवा को प्राप्त किया है। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रवि नंदनी दासी जी की जय।